हेलो फ्रेंड्स, चाइनीज ड्रामा नेवर एंडिंग समर जो कि एक न्यू चाइनीज ड्रामा है। आज उसका हम फर्स्ट एपिसोड आपको सुनाने जा रहे हैं। जरूर सुनिए और बताइएगा कि आपको ये चाइनीज ड्रामा हिंदी में सुन के कैसा लगा। झाओ वॉन एक बेहद होनहार और टॉपर छात्रा है। वह अपनी बीमार दादी की देखभाल कर रही है। उसके पिता पर बहुत बड़ा कर्ज है, जिसके कारण कुछ गुंडे लॉन शार्क लगातार उसे परेशान करते हैं और पैसे वसूलने के लिए उस पर दबाव बनाते हैं। दूसरी तरफ लू सिक्सियाओ एक अमीर लेकिन बेहद लापरवाह और आज़ाद ख्यालों का लड़का है। पढ़ाई में ध्यान न देने के कारण उसकी एक टीचर उसकी पसंदीदा मोटरसाइकिल को जब्त कर लेती है और वापस पाने के लिए उसे स्कूल के टॉप 1000 छात्रों की रैंकिंग में आना जरूरी होता है। झाओ वान की दादी के मेडिकल बिल लगातार बढ़ रहे होते हैं। घर चलाने और दादी के इलाज के लिए उसे पैसों की अभी सख्त जरूरत होती है। अपनी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए झाओ वान एक ट्यूटर शिक्षक के रूप में लू सिक्सियाओ को पढ़ाने का काम स्वीकार कर लेती है। यहीं से इन दोनों की पहली मुलाकात और कहानी की मुख्य शुरुआत होती है। एपिसोड के एक सीन में एक बाइकर झाओ वान को रास्ते में रोकता है। वह उसके पिता के पुराने कर्मों का जिक्र करते हुए उसे जल्द से जल्द पैसा चुकाने के लिए कहता है, जिससे झाओ वान काफी डर जाती है और थोड़ी परेशान हो जाती है। लू सिक्सियाओ का रवैया शुरू में काफी अड़ियल और रूखा होता है। वह झाओ वान से पढ़ना नहीं चाहता। झाओ वान का लक्ष्य किसी भी तरह उसका रवैया सुधारना और उसकी रैंक को बेहतर करना होता है। दोनों के बीच की शुरुआती कड़वाहट और नोकझोंक एक अनोखी समझ में बदलने लगती है। लू सिक्सियाओ को धीरे धीरे झाओ वान की गंभीर परिस्थितियों का एहसास होने लगता है। अचानक से एक बड़ा खुलासा होता है कि लू सिक्सियाओ के पिता और झाओ वान की माँ आपस में शादी करने वाले हैं या एक नए रिश्ते में बन चुके हैं। इस वजह से लू सिक्सियाओ और झाओ वान का रिश्ता ट्यूटर और स्टूडेंट का नहीं रह जाता, बल्कि वे सौतेले भाई बहन की तरह एक ही छत के नीचे आने की परिस्थिति में आ जाते हैं। लू सिक्सियाओ अपने पिता के इस फैसले और अपनी माँ के साथ हुए अतीत के बर्ताव के कारण इस नए रिश्ते से सख्त नफरत करता है। वह झाओ वान की माँ को स्वीकार नहीं कर पाता। झाओ वान की माँ वो सियांगलिंग अपनी बेटी पर लगातार दबाव बनाती है कि वह इस नए परिवार में एडजस्ट करे और लू सिक्सियाओ को संभाले ताकि उनका नया घर सुरक्षित रह सके। घर और बाहर के इस तनाव के बीच झाओ वान अपनी ट्यूशन की जिम्मेदारियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करती है ताकि वह अपनी दादी के मेडिकल बिल को चुका सके। लू सिक्सियाओ गुस्से और चिढ़ में झाओ वान को परेशान करने के लिए इस सौतेले रिश्ते का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता है। वह जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए खुद को भाई बुलाने या सीमाएं तय करने के लिए तीखे ताने मारने लगता है। झाओ वान इन सब बातों को चुपचाप सहती है क्योंकि उसकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी दादी को बचाना है और लू सिक्सियाओ की स्कूल रैंकिंग को सुधार कर उसकी जब्त हुई बाइक को वापस दिलाना है। झाओ वान के सामने कुछ ऐसे लोन एग्रीमेंट आते हैं जिन पर उसने अभी तक साइन नहीं किए हैं। इन पेपर्स को करीब से देखने पे पता चलता है कि यह कर्ज देने वाला और कोई नहीं बल्कि लुओ हे नाम का एक संदिग्ध व्यक्ति या ग्रुप है। इन कानूनी कागजातों को देखकर झाओ वान को अपनी सुरक्षा और अपने पिता के पुराने कर्मों के जाल का गहरा एहसास होता है, जिससे वह खुद को बहुत असहाय और अकेला समझने लगती है। भले ही लू सिक्सियाओ बाहर से बहुत अड़ियल, बेपरवाह और झाओ वान के प्रति रूखा व्यवहार करता है, लेकिन वह अंदर से बुरा नहीं है। जब वह झाओ वान को अपनी बीमार दादी के लिए दिन रात भागदौड़ करते और लोन सॉकर्स के डर में जीते देखता है तो उसका दिल पिघलने लगता है। उसे एहसास होता है कि दोनों के माता पिता बेहद गैर जिम्मेदार रहे हैं और उन दोनों को ही अपने बचपन में बहुत दर्द झेलना पड़ा है।
उनके बीच की तीखी नोकझोंक धीरे धीरे एक छिपी हुई परवाह और आपसी समझ में धीरे धीरे बदलने लगती है, जो उनके आगे चलकर गहरे होने वाले रोमांस की नींव रखते जाते हैं। झाओ वॉन और लू सिक्सियाओ दोनों मिलकर कुछ ऐसी सुनहरी मछलियों को एक बेहतर और सुरक्षित घर देने के मिशन पर निकलते हैं, जिन्हें कोई नहीं चाहता था या जिन्हें छोड़ दिया गया था। इस छोटे से सफर के दौरान दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाता है। यह घटना दिखाती है कि लू सिक्सियाओ बाहर से भले ही कितना भी विद्रोही या लापरवाह दिखता हो, लेकिन अंदर से बेहद संवेदनशील और दयालु है। अब दोनों के बीच की जो दूरी और अनजानापन था, वह इस एपिसोड में धीरे धीरे कम होने लगता है। मछलियों को बचाने के इस काम के दौरान दोनों के बीच की हिचकिचाहट बिल्कुल दूर हो जाती है और वे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। झाओ वॉन को अपनी बीमार दादी के इलाज के खर्च और अपने पारिवारिक हालातों की वजह से हमेशा तनाव में रहती है। सियाओ के साथ इस दौरान थोड़ी राहत महसूस करती है। झाओ वॉन ने पैसों की तंगी के कारण लू सिक्सियाओ को ट्यूशन पढ़ाने का फैसला किया था। उनकी यह पढ़ाई और साथ का असर धीरे धीरे दिखने लगता है। सिक्सियाओ, जो पढ़ाई से भागता था, अब झाओ वॉन की बातों को गंभीरता से लेने लगा है, क्योंकि वह उसकी मेहनत और उसकी मजबूरियों को अब समझने लगा है। झाओ वॉन की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। एक तरफ जहां वह सिक्सियाओ के करीब आ रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके पारिवारिक और वित्तीय संकट उस पर अब हावी होते जा रहे हैं। यह एपिसोड एक ऐसे मोड़ पर खत्म होता है जहां दर्शकों को अंदाजा हो जाता है कि अगले एपिसोड में सिक्सियाओ के परिवार या किसी बाहरी व्यक्ति जैसे गुओ सियांगले की तरफ से झाओ वॉन पर सिक्सियाओ से दूर रहने का दबाव बनाए जाने वाला है। मैंने आज आपको इस ड्रामे के 1 से 3 एपिसोड आपको सुना दिए हैं, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको इस सीरीज को हिंदी में सुनकर। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए